हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं चिल्स इन द डार्कनेस। मैं हूं आपका दोस्त और आज की रात आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। क्या कभी कभी आपने अपने आसपास एक महसूस किया है जो दिखती नहीं लेकिन आपके आसपास होने का एहसास कराती है। आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां सच का अंधेरा सब कुछ निकलने के लिए तैयार है। तो ये आज की रात का सफ़र यादगार होगा, यह शायद बोलने लायक ही नहीं होगा। तो रात के 12 बजे का समय था। शहर के कोने में एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसे लोग सापित हवेली भी कहते थे। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन रिया और समीर ने सोचा कि वो वहां बस एक रात गुजार कर दोस्तों के ढेर वाली कहानी सुनाएंगी। उन्हें क्या पता था जो कहानी वो सुनाने जा रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी के आखिरी कहानी बन जाएगी। बिल्डिंग के अंदर कदम रखते ही रिया को एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। समीर ने हंसकर कहा, क्या बात है रिया, डर गई क्या? लेकिन अंदर घुसते ही दोनों ने एक हवा में एक अजीब सी स्मेल महसूस की, जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई चीज़ वहाँ रखी। रूम में एक पुरानी सी घड़ी टिक टिक के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन ये शांति तूफान के आने से पहले की शांति। हम सब जानते हैं जब एक जगह बिल्कुल सन्नाटा हो तो हमारी आंखें उस चीज़ को ढूंढती हैं जो वहाँ हो सकती है लेकिन दिखाई नहीं देती। समीर ने भी वही किया, लेकिन जो उसने देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। और फिर एक अजीब सी हंसी हवा में गूंज उठी। किसी ने मुझे बुलाया, एक औरत की आवाज़ थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रिया ने अपने कंधे के पास किसी के होने का एहसास किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आंखों में डर था, लेकिन समीर ने कहा, चलो छोड़ो, ये सब हमारे जहन का खेल है। हम सबको ऐसा ही लगता है जब हम डर के मारे कुछ नहीं देखते हुए भी महसूस करते हैं, लेकिन क्या ये सब हमारे जहन का खेल होता है? टिक 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 घड़ी की आवाज़ तेज हो गई थी। पीछे अचानक एक रूम का दरवाज़ा धड़ से बंद हो गया। समीर और रिया दोनों भागने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जो अगले पल में हुआ उसने उन्हें जाम कर दिया। सामने एक साया था, एक औरत था जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखों में गुस्सा और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की डोल। समीर ने चीख कर कहा, ये क्या है, भाग यहाँ से। लेकिन रिया की आवाज़ दबी हुई थी, जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो। दोस्तों, कभी आपने सोचा है एक आवाज़ जो आपको सुनाई दे रही हो लेकिन आप बोल ना पा रहे हैं? आप अपने अंदर एक चीख दबा रहे हो लेकिन उसका कोई असर नहीं। समीर को यही लग रहा था, पर क्या वो अपने दोस्तों को कभी बता पाएगा उन्होंने क्या देखा? जब रिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसने देखा कि वो समीर एक पुरानी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वो औरत उनके सामने खड़ी है, अपने हाथ से एक डोल को घुमा रही थी। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल हुई और फिर हवा में एक चीख गूंज उठी, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। समीर ने अपनी आंखें बंद कर कर बस यही सोचा कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल है। और फिर एक घनघोर आवाज़ से दूर का दरवाज़ा खुल गया। क्या कोई उन्हें बचाने आया था या फिर वो अपने आप को गहरे अंधेरों में खोया पाएंगे? तो दोस्तों, क्या समीर और रिया बच पाएंगे? क्या उस शापित हवेली का राज पता चलेगा या आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में? तब तक के लिए सोचिए, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है? क्योंकि कहानी तो सच नहीं लगती, लेकिन दरवाजे की वो टिक टिक कभी नहीं रुकी। सुनते रहिए चिल्स इन द डार्कनेस। मैं हूँ आपका होस्ट। कल फिर मिलते हैं एक नए डर के साथ। शुभ रात्रि।